गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी आवाज आ रही है? सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके। वेलकम टू यूनिलिंक फैमिली। मैं शर्मुखा आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है, हम लोगों की जीवन शैली पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ चुके हैं। अब और हमारी जीवन शैली में इतने कठिन होते जा रही है कि डे टू डे हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और हम लोग स्ट्रगल और स्ट्रेस के कारण हमारे स्किन पे, बालों पे बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा प्रभाव दो चीजों पे ही दिखता है, अपने चेहरे पे और अपने बालों पे। तो इसी तरह से जैसे पहले का होता था, पहले जैसे बालों का समय से पहले सफेद होना और आपके बालों में जो समस्या होती थी पहले, बालों को झड़ जाना, ये आम समस्या बन गई है। तो इस समस्या से कैसे निकला निकला जाए, इस समस्या को पहलू को आज हम हमारे मैम है, उनके हेल्प से, चीफ गेस्ट उनका 25 ईयर से ब्यूटिशियन में उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो पुणे से बिलोंग करती है और हमारे यूनिलिंक कंपनी के डिविजनल कोर मिसेस वृषाली बिडवई मैम। प्लीज वेलकम वृषाली बिडवई मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार। सभी लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। और कल का जो हमने सेशन लिया था, तो सबने उसका इम्प्लीमेंटेशन करा है क्या? क्या प्रोडक्ट यूज करे हैं हमने? कल तो मैंने आपको फेस पैक बताया, एंटी एजिंग क्रीम बताई, मैंने आपको बॉडी लोशन बताया, ये फेस मास्क हमने कल बताया, एंटी एजिंग बताया कल मैंने। इसके बारे में काफी कुछ मतलब लोगों को मैंने इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है। तो मेरे अंदाज से ऐसा लग रहा है कि सबने इसका सर्चिंग करा होगा, सबने इसकी ऑर्डर दी होगी और सबने इसके बारे में मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ी होंगी आप लोग सबकी कि मैं ये कब जल्द से जल्द ये प्रोडक्ट ले लूं। तो मेरे ख्याल से मैं ये मानती हूँ कि आपने काफी कुछ इस बारे में सीखा है। और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में मतलब बता दे दो क्या मैसेज आप मतलब दे सकते हैं हमें। तो ये आप हमें मैसेज कर दो कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, कुछ प्रश्न है, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ओके। अभी हम आज के सेशन में मैं मतलब कहना चाहती हूँ कि क्या आपको हेयर प्रॉब्लम है, व्हाइट हेयर है, गंजेपन का है, टकलू होने से बचना है, आपके हेयर ज्यादा शाइनी नहीं है, रूखे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे हेयर के बारे में मतलब हम जब चर्चा होती है पार्लर्स में, विजिट्स होती है, क्लाइंट्स आते हैं, तो 99% सभी को हेयर प्रॉब्लम्स होता ही है। अब वो किस कारणवश होता है, क्या होता है, और हमारे इसमें क्या उसके लिए प्रोडक्ट है, या हम इसको किस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में डीपली नॉलेज मैं आपको आज सबको देने वाली हूँ। एक बार अगर आपने बेसिक थी जो चीजें हैं वो आपने सीख ली, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं भी मार्केट में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं वृषाली बिडवई, ये 25 साल का हो सर, मैडम ने मुझे अनुभव बताया आपके लिए। तो मैं इस कंपनी से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, 3 साल से मैं वर्क करी हूँ। और सर को तो हम पहले से ही जानते हैं, हमारे सर खुद साइंटिस्ट है, रिसर्च और डेवलप करके उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सभी प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, एथोराइज है। तो हम इसके बारे में और जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारा जो कूलिंग इफेक्ट देने वाला है, जो अभी ये सीजन में चलने वाला है, वो हमारे पास है कूल कूल हेयर ऑयल हमारा है, हमारे पास है। तो उसका रिजल्ट आपको मैं आप भी बताना मतलब ये कैसा काम करता है, कैसा वर्क करता है, इसके बारे में बताती हूँ। ये ठंडा ठंडा कूल कूल हमारे पास ऑयल आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है। जैसे आप लगाते हो
तो आपको तुरंत पता चलता है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, आप खुद ही स्मेल करके बताते हैं। फिर भी मैं आपको और मतलब उसकी जानकारी देती हूँ कि इसमें है डेड सी मिनरल्स है, जो क्या करता है, स्ट्रेस लेवल जो आपका है, मतलब हमको क्या होता है कि कई बार हर चीज का टेंशन होता है, कई बार तो ऐसा होता है कुछ नहीं, सब अच्छा सा चल रहा है फिर भी टेंशन आ रहा है, तो ऐसा भी होता है जो का पार्ट। तो हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो स्ट्रेस लेवल हमारा ये कम करता है, डेड सी मिनरल्स हमने इसमें डले हुए हैं इसका। उसके बाद आता है सीसम ऑयल। सीसम ऑयल यानी तिल का तेल। अब तिल का तेल में इतने सारे बेनिफिट्स है, इसमें विटामिन ई है, कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, प्रोटीन है। तो ये क्या करता है, रूट्स जो हमारे हेयर के रूट्स होते हैं उसकी ताकत बढ़ाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप अगर सर्च करते हो तो गूगल में जाओ और अभी यहाँ पे मेरे पास ये नहीं है, मतलब बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको ये डायग्राम बताना चाहती हूँ कि हेयर का डायग्राम हर एक ने देखना चाहिए। हम बोलते हैं जो ऊपर हमारे जो ये बाल है, तो ये डेड बाल है, हम इसको डेड हेयर बोलते हैं। अंदर से जो आता है वो लाइव बाल है। तो उस बाल को हमें प्रोटेक्ट करना है, उस बाल के लिए हमें सारे ट्रीटमेंट्स लेनी है। ऊपर वाले बाल तो ठीक है, उसके लिए हम ऑयल वगैरह, पर रूट्स में आपको जाना है। और रूट्स में जैसे हर बाल का हमने रूट्स जो होता है, पैपिला बोलते हैं उसको, तो उस रूट में जैसे हमारी वेन्स है, तो ये वेन्स से सारा ब्लड सर्कुलेशन, हम जो खाते हैं उसका प्रोटीन मिनरल सब बाल को लगता है। तो हम जो सीसम ऑयल है, तो इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, हम जब रूट्स को लगाएंगे तो ये पूरे बालों को अच्छे से नरिशमेंट देगा और इसमें जान डेवलपमेंट करेगा, उसमें अच्छे से रूट मेंटेन करेगा। उसके बाद हमारे पास यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी है। अब नीलगिरी क्या काम करता है, डैंड्रफ, स्काल्प। अब हम मार्केट में जाते हैं तो जब मैं जैसे बोलती हूँ, जैसे मैंने अभी वर्ड ये प्रोनाउंस करा स्काल्प, तो हेयर के लिए आप स्काल्प यूज करो। आप जब चेहरे की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं, तो आप स्किन बोलो। तो जो ये डॉक्टर का वर्ल्ड थोड़ा सा आपके पास आएगा, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, कि ये स्काल्प को लगाना है, तो थोड़ा सा और मार्केट का ये बढ़ता है। तो ये स्काल्प को क्या करता है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है ये निकालता है, आपका स्काल्प क्लीन करता है यूकेलिप्टस ऑयल। तो ये स्काल्प का नरिशमेंट करता है। आपको ये जो ऑयल है ये स्काल्प में लगाना है। उसके बाद हमारा पास है आंवला ऑयल। आंवला ऑयल भी अगेन बालों को नरिशमेंट देता है, ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, हर एक बाल टूटना गिरना, क्योंकि देखो बालों की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले बाल आता है, स्टे होता है, फिर वहां पे उसका मतलब टूटता है और वापस रीग्रोथ होता है। ऐसी बालों की साइकिल होती है। तो जो एनागन टाइम यानी ग्रोथ होने का जो टाइम होता है, उस टाइम को ये आंवला ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल हमने लगाया तो बालों के रूट्स को ताकत पैदा होती है, ताकत आ जाती है। तो भृंगराज तेल हमने इसमें डला हुआ है, ये भी काफी कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण है। तो ये भृंगराज भी आपके बालों को मतलब जो हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है, बालों का गिरना होता है बार बार, तो ये कम करता है। उसके बाद आता है एलोवेरा। एलोवेरा आपके बालों को जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी स्कार से ईचिंग है, खुजली हो रही है, तो वो रिपेयर करता है। तो इसमें एंजाइम्स होने के कारण बाल को कंडीशनिंग मिलता है और ग्रोथ में, और इसमें जो बाल नया बाल आता है तो ये स्मूथ और शाइनी दिखता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डले हुए हैं। अब ये आप रात को लगा लो सोने से पहले, थोड़े से बालों को बीच बीच में मांग बोलते हैं, मांग निकाल के उसमें कॉटन ले लो, कटोरी में ऑयल ले लो, कॉटन ले लो, और कॉटन के माध्यम से बालों के रूट्स को ये सारा ऑयल लगा लो। और हल्के हाथ से, मैं हाथ देखो कैसे कर रही हूँ, ना कि ऐसे कर रही हूँ, ऐसे पाम ऐसे में हाथ नहीं लगा। से। पाम ने नहीं लगाना है और पाम से भी नहीं ऐसा करना है, ऐसे तालू पे रख के हम ऐसे करते हैं, वहां पे फिर गुथन होना चालू होती है, तो हमें कॉकरोच स्टाइल बोलते हैं इसको।
तो कॉकरोच स्टाइल से आपको हल्के हल्के हाथ से बालों को एक 10 या 15 मिनट मसाज करना है और आपको रिलैक्स मूड में सो जाना है। ये बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है बालों के लिए। तो ये हमारा कूल कूल जो हेयर ऑयल है, ये हमने बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देगा। और इसका भी डीपी एमआरपी भी काफी मतलब हमारे अफोर्डेबल इसमें है। तो आप अभी के सीजन में ये कूल कूल ठंडा ठंडा, अभी तो अमिताभ बच्चन ने भी इसकी एडवर्टाइज करी थी, तो ये सबको मालूम हुआ है। तो आप मतलब इसको बहुत जबरदस्त तरीके से कूल कूल को डिस्ट्रीब्यूट करो। नेक्स्ट हमारा है यस, और कुछ मैडम कई कुछ है चैट मैसेजेस आपके पास, हमारे पास नहीं मैम, बालों को। यस, हम नेक्स्ट ले ले हेयर क्रीम। बालों के लिए तो स्पेशली आपने कूल कूल वाला जो प्रोडक्ट है आपने बहुत अच्छी हाँ तरह से कवर किया है। हाँ हाँ। मोस्टली क्या यस। होता है कि हम प्रॉपर वे से उस प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं, हमको पता नहीं होता है कि सही तरीका क्या होता है और हम उसका सही रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। तो बराबर है। अगर और हम सही हाँ, प्रॉपर वे से जाएंगे तो हमें सही रिजल्ट भी मिलेगा। हम जो कोम करते हैं तो कोम भी हम साइंटिफिक वे से नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो हम ऊपरी और ऊपरी एक गुत्थर कोम हम निकालते हैं। बार बार इस्तेमाल करने से भी डैंड्रफ बढ़ जाता है। यस, आपका कोम मतलब धुला हुआ चाहिए, नीट कोई एंड क्लीन। गंदा नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और जेंट्स के लिए भी है, ये जेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये जेंट्स बिल्कुल। भी लगा सकते हैं। कोम्बिंग जेंट्स ने भी अच्छी तरह से करनी चाहिए, लेडीज ने भी करनी चाहिए। लेडीज हमेशा ऊपरी ऊपरी के ऊपर करते हो, तो साइंटिफिक वे से कोम्बिंग होना भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट से आपके बालों को हीलिंग मिलता है और बाल और अच्छे तरोताजा शाइनी सुंदर सिल्की दिखते हैं। बिल्कुल। चेहरे के साथ साथ बालों का सुंदर होना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम कोई जरूरी अलग है। हेयर स्टाइल करते हैं तो हाँ, हमारा लुक चेंज हो जाता है। बराबर है, बराबर है, बालों में सही। सबसे ज्यादा सुंदरता बालों से ही आती है। बराबर। बालों का विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद यस मैम, कंटिन्यू। उसके सॉरी, उसके बाद हमारे पास आया है हेयर क्रीम। सॉरी। हेलो। हाँ, मेरा यस आवाज मैम। मेरा आवाज आ रहा है? यस मैम। कई बार ऐसा होता थोड़ा है। ब्रेक ले लीजिए। शायद हमारा ये जो आने वाला क्रीम है ये इतना जबरदस्त है, उसको देख के मुझे मतलब वो खांसी आ गई। सबसे ये हाँ। सबसे बढ़िया हमारे कंपनी ने, यानी मैं सर का कितना शुक्रिया अदा करूं ये समझ में नहीं आता है। हेयर क्रीम, ऐसा क्रीम निकाला है, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके जो यूजेस है, उसके आप मेरे को फायदे मिलने वाले हैं, इतने बढ़िया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्रीम, यानी आपको कभी मतलब शुरू से जैसे आपने पिक्चर देखा होगा कि ये हेयर क्रीम है, तो आपको क्या लगा होगा कि ये सेटिंग क्रीम है, ये मालूम नहीं कैसा क्रीम है, ये तो लगाना ही नहीं चाहिए, क्या मालूम क्या दिया है। ये थोड़े से मतलब क्वेरीज पहले ये आज सवाल आ सकते हैं हमारे सामने। तो ये क्रीम जो है, ये आप जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो हमारे स्काल्प में हमें लगाना है, ये रूट्स को जाना चाहिए ये। और इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे बालों का नरिशमेंट है, ये आपका नरिशमेंट बालों को अच्छी तरह से होने के लिए हमको ये हेयर क्रीम दिया है। जबरदस्त क्रीम है। अब इसमें क्या डला हुआ है, वापस डेड सी मिनरल्स डले हुए हैं। तो ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, डीपली क्लींस करते हैं हमारे हेयर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हेयर जो है क्लींस नहीं होते हैं, हमारे बालों में शैम्पू रहता है, तो ये शैम्पू व्यवस्थित अगर नहीं निकला है तो भी आपको दिक्कत आती है, क्योंकि इसी से भी हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। तो हमारे
हेयर नरिशिंग का शैम्पू है जो नॉर्मल हेयर के लिए, हमारे पास है जो डैंड्रफ के लिए है। और हमारी कंपनी ने और एक निकाला है कि एक ही शैम्पू में कंडीशनर भी है और शैम्पू भी है, यानी आपको अलग से और कुछ चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें हमारा जो डेड सी मिनरल से ये डैंड्रफ भी निकालता है, हेयर को डिटॉक्सिफाई करता है और डीपली क्लींस करता है। उसके बाद आया है बायोटीन। अब बायोटीन ये बालों के लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सुंदर ये इंग्रेडिएंट्स डला हुआ है। इसमें B7 होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, यानी हम जो भी क्रीम यूज करते हैं, तो जो भी लोशन यूज करते हैं वो स्किन के अंदर तक जाता है, रिंझाता है स्किन के अंदर तक, उसको पेनिट्रेशन अच्छे से होता है। ये है बायोटीन का कमाल। अब बायोटीन आप अगर मतलब इसको यूज करते हैं तो बालों को जो भी है इश्यूज है, बालों के प्रॉब्लम, बालों को जो रोग है या बालों को नरिशमेंट नहीं होता है, हम कई बार ऐसा होता है कि तेल लगाना जरूरी है हर रोज, हर व्यक्ति बोलता है, हमारी मम्मी भी हमसे बोलती है बचपन से ही, अरे बाल रूखे हुए हैं थोड़ा लगा लो, ये करो, तो हम सुनते नहीं है क्योंकि हमें तेल से चप्पू चप्पू नहीं दिखना है, तो हम अवॉइड करते हैं। तो तेल अगर नहीं यूज करते तो इसके लिए आप हेयर क्रीम यूज करो, इसमें बायोटिन है, ये आपको अच्छे से रीग्रोथ करेगा और हेयर को नरिशमेंट देगा। उसके बाद है हमारा ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल क्या है, ये ग्रेट मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को। अब क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से, धूप की वजह से, यूवी रेंज, यूवीबी रेंज से हमारे बाल रूखे होने चालू हो गए हैं। और कई बार क्या होता है कि आपके पास जो पानी आता है ये बोरिंग का पानी है। सबसे ज्यादा समस्या ये है कि बोरिंग का पानी है, इसकी वजह से बाल और खराब होते हैं, तो ये रूखे बाल होते हैं। तो इसके लिए ये ऑलिव ऑयल दिया है, ये बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देगा। जैसे बालों को हम कलर करते हैं, हम कोई कई बार पमिंग वगैरह करते हैं बालों को, हाइलाइट्स करते हैं बालों को, ये बाल खराब होते हैं, तो उसकी वजह से ये ऑलिव ऑयल आपका अच्छी तरह से आपको मतलब ये बालों का सुधार करता है, जो टेक्सचर है आपका बालों का टेक्सचर सुधारता है। उसके बाद आता है व्हीट जम ऑयल। व्हीट जम ऑयल जो है बालों को बूस्ट करता है, वॉल्यूम देता है, मॉइस्चराइज को मेंटेन रखता है, मेंटेन करने का मॉइस्चराइजर मेंटेन करने की क्षमता व्हीट जम ऑयल में है। ये डैमेज हेयर को ठीक करता है। कई बार जैसे हमने आइनिंग करते हैं, कर्लिंग करते हैं, कलरिंग होता है, तो उसकी वजह से डैमेज होते हैं बाल, तो ये डैमेज को ठीक करता है। इसमें विटामिन ई है, व्हीट जम ऑयल में विटामिन ई है, ये सॉफ्ट एंड सिल्की हमारे बालों को बनाता है। और एक सबसे उपयुक्त, और आज तक किसी भी साइंटिस्ट, मतलब जो हमारे सर तो साइंटिस्ट है, पर किसी भी लोगों ने जो भी प्रोडक्ट निकालते उन्होंने ये प्रोडक्ट इनको अभी तक मिला नहीं होगा। तो हमारे सर में 100 पैल्मेटो ये चीज हमारे इस क्रीम में डली हुई है, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट है, और ये लोशन के माध्यम से हमारे सर ने इसमें हमको दिया हुआ है। कई बार इसके दवाइयां आती है, बट ये दवाई हार्मफुल होती है, कब कैसे क्या लेना मालूम नहीं, तो सर ने इतना अच्छा रिसर्च करके उसका लोशन माध्यम से लेके हमारे क्रीम में डला हुआ है। तो ये सो पैल्मेटो क्या है, ये अमेरिका में जो पाम ट्री बोलते हैं, बहुत बड़ा पत्ता होता है उसका, आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, उसका इंग्रेडिएंट्स इसमें डला हुआ है। ये बालों के ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा, महंगा और महत्वपूर्ण चीज हमारे इसमें डली है, वो भी हमारे अफोर्डेबल प्राइस में दी हुई है। तो ये क्या करता है मालूम है, कि हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कंट्रोल करता है। अब लेडीज में क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस कई एज के बाद होना चालू होता है, तो एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और प्रोस्ट्रोजन जो हमारे हार्मोन से, तो एक हार्मोन निकल जाता है मोनोपॉज के बाद, तो एक हार्मोन में कैल्शियम वगैरह कुछ नहीं रहता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती है, तो हमारे बालों को झड़ना, पतले होना, कई बार अगर आपने देखा है कि सामने के बाल निकल जाते हैं, कई बार होते हैं स्काल्प के जो बाल है जेंट्स के भी, ये मतलब निकल जाते हैं स्काल्प में, यहाँ पे गंजापन स्टार्ट होता है, मतलब ये साइड के बाल और पीछे के जो बाल है वो ऐसे ही रहते हैं, बट ऊपर वाला जो है ये यहाँ पे स्काल्प को हमारा, क्योंकि हम धूप में जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस लेवल ज्यादा आता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम
यहाँ के जो मेन क्राउन के बाल है ये निकल जाते हैं। तो ये हमारे हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। और जेंट्स में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन से वो कम होने लगता है। तो वो कम होने के कारण भी मतलब शुरू में क्या होता है, बाल पतला होता है, छोटा होता है, फिर और छोटा होता है और पतला होता है और गंजापन आना स्टार्ट होता है। तो इसको आपको क्योर करने के लिए हमने ये क्रीम लिए है। तो इसमें ये 100 पैल्मेटो है, ये इसमें डला हुआ है। ये अगर आपने रिसर्च करा होगा तो 5 अल्फा बीटा रेडिक्टेस इसमें जो है कि उसके जो ब्लॉकेजेस है हमारे स्काल्प में, हमारे जो बालों के, मैं इतना डीपली क्यों बताती हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपको ये सारी चीजें पता चली तो आप मार्केट में आराम से कोई भी प्रोडक्ट हमारे कंपनी ने भी अगला और निकाला तो आपको ये पता चलेगा। तो ये स्काल्प में ब्लॉकेजेस होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, बालों को हाई फ्रीक्वेंसी की ट्रीटमेंट देते हैं और मशीनों की ट्रीटमेंट देते हैं, इसी से ये ब्लॉकेज निकलते हैं। तो ये ब्लॉकेज निकालने का काम ये 100 पैल्मेटो ये करता है। उसके बाद सर ने हमारे पास एक और जानकारी, जो फॉलिकल्स यानी जो हमने बाल डायग्राम में दिखाया है, वो बालों का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो बाल के बाहर की त्वचा, फॉलिकल्स बोलते हैं उसको, तो वो खराब होना स्टार्ट होता है। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास डिहाइड्रोटेस्टेरोन यानी DHT हेयर फॉलिकल्स का भी इन्होंने जो है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होने वाले हैं, ये हमारे बालों का क्योर करता है ये 100 पैल्मेटो की वजह से। तो इसमें क्या होता है, अगेन एनागन की जो स्टेज आती है उस स्टेज में बालों का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। उसी टाइम आपको अगर ये सारे चीजें अगर हमने बालों को लगाई तो आपको बालों को कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो ये क्या करेगा, सारा क्रीम जो है बालों को और स्काल्प को हमें नरिशमेंट देगा, उसके हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाएगा और हमारे ग्रोथ और हमारा जो लस्टर है यानी बालों की जो चमक है वो एज इट इज रखेगा। तो बालों को बढ़ने के लिए, बालों को अच्छे से प्रोटीन देने के लिए और बालों को अच्छा ग्रोथ होने के लिए, गंजापन से बचने के लिए ये हेयर क्रीम कंपनी ने दी है। और इसमें और एक बात बताती हूँ कि ये हेयर क्रीम ऑयली नहीं है। तो हर व्यक्ति सुबह अगर आप कंघा करके नहाने के बाद आप काम पे जा रहे हो तो भी आप स्काल्प को लगा लो, बालों को लगाना नहीं है। बालों के स्काल्प को लगाओ तो कंघी करने के बाद वो आराम से बालों को भी लग जाएगा, बट ये ऑयली नहीं है। तो ये अगर आप जो जेंट्स लोग तो ये मतलब इजी तरीके से कर सकते हैं। हम लेडीज थोड़ा सा बाल बड़े हैं तो ये लगा नहीं सकेंगे रोज। हम हफ्ते में 2 बार इसको लगाना, 2 बार हेयर वॉश होना लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। और जेंट्स इसको रोज लगाना चाहिए, स्काल्प को लगाना चाहिए। और स्काल्प को लगाने के बाद इसको मैंने ऐसे बताया तो हल्के हाथ से मसाज करो और कंघी करो, उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट डे आपको वॉश करना है तो वॉश करो, या ऐसे ही उसको छोड़ दिया तो भी आपके बालों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल्स उसमें डले हुए नहीं है। और ये सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। अगर आपने पार्लर्स में दिया तो पार्लर्स में भी ये लेडीज और जेंट्स पार्लर में चलने वाली चीज है, ये ध्यान में रखो। यूं नहीं कि ये सिर्फ लेडीज पार्लर में ही चलेगा, जेंट्स पार्लर भी है। और जेंट्स पार्लर भी मतलब जो जेंट्स लोगों के लिए मैनिक्योर पेडिक्योर एब्रोज होती है उनकी, उनका भी ब्लीचिंग होता है, उनका भी फेशियल होता है, उनके भी हेयर के लिए स्पा होता है, वो भी हाइलाइट्स करते हैं, काफी कुछ चीजें हैं। और दूसरी बात, जैसे वो ब्रीड्स लोगों की नहीं आती है, आपने वहां पे भी जेंट्स लोगों ने लगाया तो भी आपको वो घनी और अच्छी आएगी, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐसे डले हुए हैं कि हम इसको ग्रोथ इजी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए। तो ये इजी वे से आप इसको लगा सकते हैं, जो भी जिसको प्रॉब्लम हो रही है ये। तो ये है हमारा हेयर क्रीम। अब हेयर हेयर क्रीम। क्रीम के मैम, बारे में कुछ, हाँ। मैं ये बोल रही थी, जैसे हम बालों को वॉश करने से पहले हम हेयर ऑयल हम्म, लगाते हैं एक हाँ दिन हाँ। पहले, तो क्या हम हम्म। हेयर क्रीम लगा सकते हैं वैसे? हाँ हाँ, हेयर क्रीम लगा सकते हैं। आपके पार्लर में अगर आप पार्लर करते हो तो इसके ऊपर आप स्टीम दे दो।
जो ओके, हुड स्टीम आती है, हेयर स्पा के जैसे काम करेगा। हाँ ये हेयर स्पा के ओके। जैसे काम करेगा। तो ये उनको लगा लो। कई बार ऐसा होता है, मैं और एक मार्केटिंग की बात बोलती हूँ कि अगर यहाँ पे कितने लोगों के पार्लर्स होंगे, कोई चार्ट में डाल सकते हैं कितने पार्लर्स है, यानी थोड़ा पता चलेगा कि 10 है, 12 है, 2 है, 3 है, तो पता चलेगा। तो पार्लर में आप फेशियल किया है, मानो आपने 1000 का फेशियल करा है, तो ये हेयर क्रीम का मसाज दे दो उसके साथ फ्री, पता सही है। चलेगा। क्योंकि आपके पास अनुभव आएगा, लोगों को कैसा लगा, लोगों ने लगाया तो क्या इसकी दिक्कत होगी है। हाँ, अगर आप कोई ने ये लगाया, किसी को 101 लोगों में 100 में से एक लोगों को हेयर अगर ग्रोथ हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो ये होने दो, क्योंकि वो वर्क करने में टाइम लगेगा। तो ये हेयर फॉल अगर पहले इसमें आया और हमें तो हेयर फॉल हो गया, ऐसा मत सोचो, क्योंकि कोई भी चीज हम चेंज करते हैं तो थोड़ा सा हमें वो होता है, होने वाला नहीं है। सूट नहीं बट होता है अगर, हाँ, अब कई बार क्या बॉडी होता को। है, फेस वॉश भी यूज करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे पिंपल आ गया। फेस वॉश तो हमने सेकंड भर के लिए लगाया, इसी से तो यस। पिंपल आने वाला नहीं, खाज खुजली होने वाली नहीं, उसके बाद हम धो डालते। वैसे ही ये क्रीम का है कि तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सबसे ज्यादा मतलब रिमूव होने वाला प्रोडक्ट है हमारे पास। यस मैम। तो ये पार्लर में आप इजी तरीके से ये कर सकते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ अभी नेक्स्ट, हमने कंपनी ने इतना मतलब हम लोगों को सराहा है। जैसे हमारे घर में हम हमारी बहन को, हमारी मम्मी को, हमारे बीवी को, हमारी बुआ को, हम हमारी मौसी को हम सहारते हैं, वैसे हमारे कंपनी ने नारी शक्ति का एक और टूल हमको दिया हुआ है। टूल बोलते हैं उसको, शस्त्र बोलते हैं, ये नारी को दिया हुआ है। जैसे हम उसको जो स्कीम है, ऑफर से क्या है, वो तो अभी सर बताने वाले हैं। बट नारी ने क्यों यूज करना चाहिए, हमारे घर में हम खाना बनाते हैं, हम नई चीजें लाते हैं, तो हम घर में ही कन्विंस करते हैं बच्चों को, अरे ये अच्छा है आप ये ले लो। हम मिस्टर को भी बताते हैं ये अच्छा है ये करो। तो हर नारी जो होती है ये प्रमोट करने वाली होती है, यानी हम हमारे घर में प्रमोट करेंगे, हमारे बाहर बताएंगे, सहेलियों को बताएंगे, अड़ोस पड़ोस को बताएंगे। तो ये जो महिला है इसके लिए हमारे कंपनी ने, इन्होंने जो ज्वाइन होगा उसको फर्स्ट डे से 35% से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। और नारी शक्ति